नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं फेक रिज्यूमे के बारे में डिस्कस करूंगा। ये टॉपिक मैं आज इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स आते हैं ऑनलाइन, यूट्यूब पे भी कमेंट करते हैं, ईमेल भी करते हैं, कुछ व्हाट्सएप पे भी पिंग करते हैं और पूछते हैं कि सर मेरा रिज्यूमे का क्या करने का है। तो मैं इस बारे में डिस्कस इसीलिए करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत यंगस्टर्स गलत राह पे चले जाते हैं, तो उनको वो राह नहीं पकड़नी चाहिए। क्या जरूरी है वो मैं आज बताऊंगा। क्या कर सकते हो लिमिट में रह के वो भी बताऊंगा। क्या बिल्कुल भी नहीं करना है वो भी बताऊंगा। तो पहली चीज, बेसिकली जो मुझसे सवाल पूछे जाते हैं ना, वो ये 6 सवालों के बीच ही, इनके इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। जैसे कि पहला सवाल, आपने एक नया टेक्नोलॉजी या फिर कोई नया ऑटोमेशन टूल ही पकड़ लो, कुछ नया सीखा आपने, क्या मैं उस टूल को अपने लर्निंग एक्सपीरियंस में डाल सकता हूँ अपने रिज्यूमे में। दूसरा सवाल, एक जो टूल मैंने अभी अभी सीखा है उसका मेरा पास कोई उसका प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है फ्लोर पे, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, या ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या मैं उस टूल पे सीखे हुए काम का फेक एक्सपीरियंस एक प्रोजेक्ट में डाल दूं? तीसरा सवाल, पूरा रिज्यूमे को फेक कर देते हैं, कुछ भी नहीं एक्सपीरियंस है फिर भी आप फेक करके जॉब पाने के लिए, ऐसा एक जॉब मेरे को मिल सकता है। मैं अपना रिज्यूमे ऑनलाइन डाल के देख लेते हैं कि इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे कैसे रिज्यूमे एग्जाम्पल मिलता है, सैंपल रिज्यूमे, उसी बेसिस पे उसको ओवरराइट कर देते हैं, एक दो चीजें सीखे हुए पूरा फेक कर देते हैं। क्या वो करना सही है? चौथा सवाल, मेरे पास कोई आईटी बैकग्राउंड नहीं है लेकिन मैंने एक टेक्नोलॉजी को सीखा है, तो क्योंकि मेरे पास कोई आईटी बैकग्राउंड नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या मैं अपना रेज्यूमे फेक कर सकता हूँ? इंटरव्यू में क्लियर कर लूंगा लेकिन रेज्यूमे फेक कर सकता हूँ? पांचवा सवाल, आजकल बहुत सारे कंसल्टेंट्स आपको गूगल पे, जीमेल पे या फिर अपने अपनी ईमेल आईडी पे आपको मेल करते हैं कि हम रेज्यूमे बना के दे देंगे इतने रुपए में, इतने पैसों पे। क्या मुझे उनका हेल्प लेना चाहिए? क्योंकि वो तो पूरा कन्विंसिंग होंगे अपने मार्केट स्ट्रैटेजी को लेने के लिए। तो ये करना चाहिए या नहीं? छठा सवाल, जो कंसल्टेंट का है उसका एक्सटेंडेड वर्जन है, एक पर्टिकुलर रेज्यूमे को मैं फेक बना के, एक्सपीरियंस को भी फेक दिखा के, अपने कुछ दोस्त यार से एक फोन नंबर वगैरह लेके, अगर वेरिफिकेशन, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आएगा तो वो मेरा कवर कर देंगे कि हाँ, या ये लड़का या ये लड़की इधर काम करती थी। क्या ये जुगाड़ बैठा के मुझे करना चाहिए? तो ये बेसिक, ये 6 सवाल, ये इर्द गिर्द इन्हीं पे सवाल आते हैं कि मैं रिज्यूमे को, अपने करियर को कैसे करूं। पहली चीज जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो कि कंप्लीट नो नो है, वो चीज ये रहेगी, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। फेक रेज्यूमे बिल्कुल भी नहीं, नो, किसी हालत में नहीं, ये आप काम बिल्कुल नहीं करोगे। न्यू टेक्नोलॉजी जो आपने सीखा है, क्या उसको मैं अपने रिज्यूमे में डाल सकता हूं? देखिए, लर्निंग के तौर पे हाँ, आप डाल सकते हैं। आपको आता है, लर्नड, एक एक प्रोजेक्ट पे काम किया है, बट वो प्रोजेक्ट आपका इंटरनल प्रोजेक्ट है या फिर आपका पर्सनल प्रोजेक्ट है, आपने कभी क्लाइंट के लिए काम नहीं किया है, आपने ऐसे ही सूडो प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो आप जरूर उसको रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हैं। उनको अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन वगैरह की है तो उसके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। और आप ये भी बोल सकते हैं कि मैं इसके ऊपर इंटरव्यू देने के लिए भी तैयार हूं। तो आप सामने वाले को अपना ओपिनियन ऑनेस्ट रखिए, ठीक है? ये आप कर सकते हैं। अब नए टेक्नोलॉजी
सीख तो ली, उस पे मान लो छोटा मोटा ऑनलाइन प्रोजेक्ट या फिर लर्निंग प्रोजेक्ट वगैरह कर दिया, जो हम लोग ऐसे यूट्यूबर्स और बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स करवाते हैं। क्या वो चीज मैं उसको अपने कंपनी का जो एक मैनुअल प्रोजेक्ट पे काम किया था, मान लो आपने एक मैनुअल प्रोजेक्ट पे काम किया था, मैं उसको चेंज करके ऑटोमेशन प्रोफाइल डाल सकता हूँ? देखिए, ये इसके लिए मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं इसके लिए हाँ भी नहीं बोलूंगा। ये थोड़ा डिबेटेबल टॉपिक हो जाता है, ये आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि आपकी ऑटोमेशन नॉलेज उतनी स्ट्रांग हो गई है और आपने कभी भी उस पर्टिकुलर कंपनी में पहले अपना मैनुअल रिज्यूमे नहीं फॉरवर्ड किया है और आप अपना मैनुअल रिज्यूमे ऑटोमेशन सीखने के बाद उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे जो मैनुअल पे काम किया था उसको ऑटोमेशन में कन्वर्ट करते हो, उस पर्टिकुलर रोल को, उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऑटोमेशन में कन्वर्ट करते हो और इंटरव्यू में अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हो, तो ठीक है, कर लो। मैं इसके लिए ज्यादा मना नहीं करूंगा। बहुत लोग करते हैं, ये फिर भी विद इन रेंज ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी है। ठीक है, ये रिस्क इसमें बहुत कम है, क्योंकि ऐसा कोई तो होता नहीं है कि पूछेगा जाके आपके, मतलब इतना भी कोई बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं होता कि आपने पिछले कंपनी में, पिछले प्रोजेक्ट में एग्जैक्टली क्या काम किया था। वो आपके वहां से पूछेंगे, वो इंटरव्यू में पूछेंगे कि आपकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, आपने अपने पिछले प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस बताइए, ऑटोमेशन में क्या था, वो पूछ सकते हैं। तो ये आप छोटी सी हरकत कर सकते हो। तीसरा, जो चौथा क्वेश्चन है, कंसल्टेंट्स, इनको पैसा देके आप अपना रिज्यूमे बनाओ और ये बोलते हैं कि हम आपको जॉब के लिए भी अप्लाई कर देंगे। भैया, ये लोग naukri.com और मॉन्स्टर जॉब और timesindia.com खोल के बैठे हैं क्या? नहीं। किसी भी कंसल्टेंट को सिर्फ अपने करंट एग्जिस्टिंग रेज्यूमे का फॉर्मेट चेंज करने के लिए, थोड़ा उसको मोर रीडेबल और उसको थोड़ा आई कैची करने के लिए, वो कर सकते हो आप, अगर आप पैसा देके करना चाहो। फेक चीजें कभी भी रेज्यूमे में नहीं डालो। किसी भी कंसल्टेंट को ऐसी फेक चीजों के लिए बिल्कुल भी पैसा मत दो। कोई भी कंसल्टेंट ये बोले कि आपको, मतलब वो फेक प्रोफाइल, फेक रेज्यूमे बना के दे देंगे, फेक एक्सपीरियंस बना के दे देंगे, किसी को 1 रुपया मत दो। और वो लोग ये भी दावा करते हैं कि कुछ नहीं होगा, हम आपका पूरा टेक केयर करेंगे। और कुछ लोग ये बोलते हैं कि मैं पे ए फ्रेंड कर दूंगा, एक पर्टिकुलर कंपनी में रेज्यूमे काम करूंगा, एक पर्टिकुलर कंपनी मेरा एक फ्रेंड काम करता है, मैं क्या काम करूंगा कि मैं उसको उसके कंपनी में मैंने काम किया था बोल के एक फेक रेज्यूमे बना दूंगा, और उसके कंपनी को कॉल जाएगा तो वो तो कॉल पे बैठा रहता है, तो वो आके बोल देगा हाँ कि मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ इस प्रोजेक्ट का, और मेरी कंपनी में ये लड़का काम करता था। ये गलती बहुत लोग करते हैं, आप बिल्कुल भी ये गलती मत करना। पे ए फ्रेंड टू गेट फेक, बिल्कुल भी नहीं। बहुत लोग ये गलती करते हैं, आप ये गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये सब सब मतलब सिर्फ मैं इसी के लिए इजाजत देता हूं कि मैनुअल प्रोजेक्ट से ऑटोमेशन प्रोजेक्ट में जाते वक्त आप रिज्यूमे में चेंज कर पा रहे हो। और इसके लिए मैं यस, लेकिन आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा कि आपने सिर्फ लर्निंग किया है, आपने इंटरनल प्रोजेक्ट पे काम किया है, आपको इसका नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो आप इस पे काम कर सकते हो। इन चीजों पे मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगा। और हाँ, ये जो पॉइंट है ना, आपका आईटी एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं क्या फेक रेज्यूमे बनाऊं? ठीक है बाबा, आपका आईटी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फेक रेज्यूमे बना के 4-5 साल बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद पकड़े जाने पे, ऑन स्पॉट फायर होने पे, ताकि आपका करियर ही बर्बाद हो जाए, तो इससे अच्छा आप ऑनेस्ट रहो। ऑनेस्टी आपको बहुत दूर लेके जाएगी। ये जो डिसऑनेस्ट होके आप ये काम करोगे, रिज्यूमे बना दूंगा नौकरी पाने के लिए, बाबा मैं समझ सकता हूँ, पैसा लाइफ में इम्पोर्टेंट है, अपना करियर बनाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन जिस जो नींव ही झूठ पे रखी हुई हो, वो आगे मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता। कल को कभी ना कभी पकड़े जाओगे। मैं आपको एक
अपना एक एक्सपीरियंस सुनाना चाहता हूँ। ये बात है 2008 की। मैं एक्सेंचर में नया-नया जॉइन किया था। एक बंदा उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में पिछले 5 साल से उसी प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल हो गया। उसने अपने कुछ कुछ फेक किया था उन्होंने। बहुत अच्छा बंदा था, मैं उनसे बात किया हूँ, मैंने उनके साथ लंच भी किया है, मैंने उनसे काफ़ी चीज़ें सीखा भी है। ही वाज़ अ वेरी नाइस, वेल सॉर्टेड, वेरी नाइस जेंटलमैन। उनका प्रोफाइल फेक प्रूफ हुआ, ऑन स्पॉट सेम डे उनको फायर कर दिया। अब उनको उनको एक्सपीरियंस लेटर दिया, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट लेटर दिया क्या नहीं मुझे नहीं पता। वो भी बीवी बच्चों वाले इंसान हैं। उनको पास्ट में गलती हो गई, वो भी डेस्परेशन में काम कर दिए होंगे या फिर क्या हुआ होगा उनके साथ मुझे नहीं पता। लेकिन जहां तक मुझे सुनने को मिला, शायद ये लोग आजकल बहुत स्ट्रिक्ट हो गए। बड़ी-बड़ी कंपनीज में तो बिल्कुल भी नहीं। छोटे-मोटे कंपनीज में तो फिर भी बच जाओगे, लेकिन बड़ी कंपनीज का जो इनका जो जांच पड़ताल वाला सीन है, ये जो आउटसोर्सिंग करने देते हैं, बेटा पकड़े गए ना करियर बर्बाद हो जाएगा। तो ये तो बाकी चीजें तो भूल ही जाओ। तो रेज्यूमे फेक नहीं करना है। जो भी रहे ऑनेस्ट रहे। बोल दो इंटरव्यूअर को कि सर देखिए मैंने ये चीज सीखी है, मैंने इस पे काम किया है। हो सकता है आपको जॉब ना मिले, लेकिन एक रेस्पेक्ट, एक इंटीग्रिटी आपकी बनी रहेगी। और कभी आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा, मन में एक डर नहीं रहेगा, यार कल को मैं पकड़ा गया तो, कल को मैंने जिस बंदे को फोन पे लगाया था, वो उस फोन पे ना रहा तो, कोई दूसरा बंदा फोन पे रहा तो मेरे पे इंक्वायरी ना बिठ जाए, मेरे करियर पे सवालिया निशान ना लग जाए। तो यार ये डर डर के जीना ही नहीं है। ये जो कंसल्टेंट्स बोलते हैं ना कि हम सब कर देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप 3,999 दो, 4,999 दो, ये दो वो दो, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे लोगों से तो बिल्कुल दूर रहो। उनको दो चार गालियां देके, उनको हड़का के, पुलिस की धमकी देके, उनको मतलब उनके ऊपर केस करने का वो डरा धमका के उनको बंद करवाता हूँ कि वो लोग भी ऐसे मासूम लोगों पे उनका वो ना करें। तो ये चीजें आपको करनी चाहिए। फेक रेज्यूमे कभी भी नहीं। आपको अगर रेज्यूमे के बारे में, अपने प्रोफाइल को स्ट्रांग कैसे करना है, आप मुझे जब चाहो मुझे ईमेल कर दो। मैं आपका मेरा ये ईमेल आईडी है। आपको किसी भी चीज में कुछ भी डाउट चाहिए, डाउट क्लियरेंस चाहिए रेज्यूमे को लेके, तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए। मैं आपको पर्सनली जूम कॉल पे भी बुला लूंगा, नहीं तो ईमेल पे आपको पर्सनली समझा भी दूंगा कि आपकी हद क्या होनी चाहिए और किस हद को आप नहीं पार करना चाहिए आपको। प्लीज इस चीज पे ध्यान दें। बहुत लड़के आते हैं, बहुत लड़कियां भी आती हैं और बोलते हैं कि सर हम ये कर देंगे, हमको इसने उसने किया था, हम मेरे और एग्जाम्पल भी देते हैं कि मेरा एक फ्रेंड का ऐसे हो गया था, वो बढ़िया कर रहा है, बढ़िया कर रही है। भैया किसकी किस्मत कहाँ लेके जाएगी ये क्या पता। और जो आपको हमेशा अपने शोल्डर के ऊपर देखने की जरूरत नहीं है। व्हाई डू यू हैव टू लुक ओवर योर शोल्डर ऑल द टाइम कि यार आज मैं पकड़ा गया, कल को मैं पकड़ा गया। कभी आपको किसी रूम में बुला देंगे तो आपके दिल की धड़कनें बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी। योर हार्ट विल बी इन योर माउथ कि यार ये मेरे को क्यों बुला रहे हैं वन ऑन वन सेशन के लिए। हो सकता है कुछ नॉर्मल हो, बट आपके मन में एक हमेशा डर रहेगा। वो डर पालने की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ ऑनेस्टली बोलो, अपने ऑनेस्टी दिखाओ, आप आगे बढ़ोगे। झूठ का घड़ा एक दिन जरूर भर जाता है। कोई भी, मैं चाहता हूँ कोई भी जो मेरे साथ लिंक हो ना हो, फेक रेज्यूमे बिल्कुल नहीं बनाने का। एब्सोल्युटली नो। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको थोड़ा हेल्प किया होगा। बाकी मैं बहुत टाइम से वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि ट्रेनिंग सेशंस में बिजी हूँ। और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक ट्रेनिंग सेशन का रखा भी है। कल से नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है और मैं वीकडे बैच भी बनाऊंगा। कुछ अलग अलग चीजें मैं पोस्ट करूंगा अनाउंसमेंट में। तो आप चाहें तो मुझे मेरी ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सार्थक हियर, साइनिंग ऑफ।